जय हिंद। नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास इंटरमीडिएट का हिंदी का मॉडल सेट। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो एग्ज़ाम होगा ये 3 घंटा 15 मिनट का होगा। टोटल क्वेश्चन रहेगा 106 और टोटल पूर्णांक रहेगा 100। तो चलते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश की प्रबंधन उदाहरण है। तो रेखांकित अंश का प्रबंधन उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर होगा, जिस भी आंसर क्वेश्चन का आंसर यदि उसको कमेंट में बताइएगा। तो संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जल शब्द क्या है? जल शब्द क्या है इनमें से? तो जल शब्द है एक पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? बताइए, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, इनमें से कौन वाक्य है? तो ये वाक्य है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के राज्यपाल कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बताइए, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? तो ये है प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संबंध में कौन विशेषण है? संबंध में कौन विशेषण है? तो ये है परिणाम बोधक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सेना का परिवाचिक शब्द क्या होता है? सेना का परिवाचिक शब्द क्या होता है? तो ये वाहिनी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किरण का परिवाचिक शब्द क्या है? किरण का परिवाचिक शब्द क्या है? तो ये है ज्योति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अभिमान का परिवाचिक शब्द क्या है? अभिमान का परिवाचिक शब्द क्या है? तो अस्तिमा है, अस्तिमा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चतुर का परिवाचिक शब्द क्या है? इनमें से चतुर का परिवाचिक शब्द क्या है? तो ये है प्रवीण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द है परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ये है कवित्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पर्वन का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, पवर का उच्चारण शब्द क्या है? तो ये है ओस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, षष्ठ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो ये है मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तो दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तो तत्कालीन वर्तमान काल से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये है
भाववाचक संज्ञा का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आलोक पढ़ रहा है, आलोक पढ़कर खेलेगा, खेलने गया, यह वाक्य क्रिया उदाहरण है। इस वाक्य का क्रिया उदाहरण कौन सा है? तो ये है पूर्णकालिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये है जातिवाचक संज्ञा का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, रसोईया घर शब्द को, रसोईया घर शब्द कौन सा समास है? रसोईया घर शब्द में कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, त्रिकोण शब्द कौन सा समास है? त्रिकोण शब्द में कौन सा समास है? तो ये है दीर्घ समास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देश विदेश शब्द कौन सा समास है? देश विदेश शब्द का कौन सा समास है? तो ये है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, इसको बताइए। तो ये है सीता ने झूठ कहा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? जीव जंतु शब्द में कौन सा समास है? तो ये है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? तो खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? तो ये है देशज शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? तो 8 भेद है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? तो ये है करण कारक का, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एक पथ दो काज, एक पथ दो काज लोकांकित का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है एक पथ दो काज का? तो ये है एक साथ दो काम, एक साथ दो काम होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पेड़ से पाता गिरता है किस कारक का उदाहरण है? बताइए किस कारक का उदाहरण है पेड़ से पाता गिरता है? तो ये है आपादान कारक का, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, राम ने कहा होगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? राम ने कहा होगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये है संदेहवाचक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है, इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अच्छाई शब्द कौन सा है? इनमें से अच्छाई शब्द कौन सा है? तो ये है भाववाचक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मोती शब्द कौन संज्ञा है? मोती शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो ये है द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, लेखक शब्द कौन संज्ञा है? लेखक शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो लेखक शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तत्भव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो ये है नायिका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वृष्ट का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है? तो ये है अनिवृष्टि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो ये है यशोधरा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, चतुर्भुज शब्द का कौन सा समास है? चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें समास है बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है तत्वय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 44, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, फल फूल शब्द में कौन सा समास है? फल फूल शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये है अभि धन आगत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, उपवन में कौन उपसर्ग है? तो उपवन में उप उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अभिलाषा में कौन उपसर्ग? अभिलाषा में कौन उपसर्ग है? तो अभिलाषा में अभि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इनमें से सहयोग पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसमें होगा पुष्पित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दैनिक होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, अंडे के छिलके शीर्ष रचना किसकी है? बताइए, अंडे के छिलके शीर्ष की रचना किसकी है? तो ये रचना है मोहन राकेश की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, नामवर सिंह को कविताएं के नए प्रतिमा शीर्ष रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है साहित्य अकादमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, दलित साहित्य का सौंदर्य अस्त्र शास्त्र किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? तो ये है आलोचना की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विनय पत्रिका शीर्ष का रचना किसकी है? ये रचना किसकी है? तो ये रचना है तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा है? अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा है, कौन सी भाषा है? तो ये है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, कवि भूषण के आश्रयदाता थे? कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? तो ये थे इनमें से सभी, शिवाजी, छात्रशाला, साहू जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 59, बोलने से ही मनुष्य के रूह का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो ये किस पाठ से संबंधित है? तो इसका कमेंट में बताइएगा। तो ये संबंधित है बातचीत से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो यह संबंधित है ओ साधनीरा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ओ साधनीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो किस शीर्षक पाठ में है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, हंसते हुए मेरा अकेलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? तो किस पठित कविता से है, इसका आंसर कमेंट में बोलिए। तो ये है जन 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 का चेहरा एक है, जन जन का चेहरा एक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? तो खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? तो ये है पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? तो इनमें से कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है शतरूपा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी कहानी के विकास में
मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है, बताइए। मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है, इसका आंसर कमेंट में। ये मानी जाती है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, ग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है। तो ग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है, इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है रोज का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, बताइए। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो ये लिखे थे सुखदेव को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया, किसने प्रारंभ करवाया था, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये करवाए थे जगदीश चंद्र मथुर ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य किस विद्या से है, साहित्य विद्या का क्या नाम है, विद्या क्या है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है एकांकी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जूठन शीर्ष, जूठन शीर्षक पाठ किस विधा में रचित है, जूठन शीर्ष पाठ किस विधा में रचित है, इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो ये आत्मकथा में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, नामवर सिंह, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वाराणसी में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है, चातकी किसके लिए तरसती है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये तरसती है स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, रघुवीर सहायक का जन्म कहाँ हुआ था, रघुवीर सहायक का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो ये होता है लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, कवि सोमेश्वर सोमेश्वर बहादुर सिंह ने गीतशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है, तो किसका चित्रण किया है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये किए हैं उषा का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, मोहन राकेश की माता का नाम क्या था, मोहन राकेश की माता का नाम क्या था, तो ये बच्चन कौर था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था, बताइए। नामवर सिंह का पिता का नाम क्या था, तो नगर सिंह था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है, तो कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है, तो एक माना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था, बताइए। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, तो ये आत्माराम दुबे था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आत्माराम दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, विनोद कुमार शुक्ला ने किस विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है, तो किस विद्यालय में प्रोफेसर का कार्य किया है, तो ये किए हैं इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1902 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, भगत सिंह के चार अजीत सिंह ने विदेश से किस संग्राम का संचालन किया है, बताइए। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया है, इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो मुक्ति संग्राम का किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, राजा नयदेव किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा नयदेव किस राजवंश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कर्ण वंश से, ऑप्शन नंबर कर्ण वंश से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1543 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है? बताइए, कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है? इसका आंसर कमेंट में। तो ये करते हैं अधिनायक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? बताइए, इसमें से कौन शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? तो ये है पोलह्यू राम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? तो राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो ये थे छाया युत्तर युग के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, त्रिच शीर्ष पाठ की साहित्य विधा है? त्रिच शीर्ष पाठ की साहित्य विधा कौन सी है? तो ये है कहानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, ओ साधनीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? तो किस विधा के अंतर्गत है? तो ये है निबंध के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? शीर्षक कविता के कवि कौन है गांव का घर का? इसका आंसर कमेंट बताइए। तो ये है ज्ञानद्रपति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, कुमुद्री नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? बताइए, कुमुद्री नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया? तो ये किए थे रघुवीर सहाय ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, चेखव किस देश के रहने वाले थे? चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे रूस के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, युवा त्रिमित्र चेखव पेशो से क्या था? बताइए, युवा त्रिमित्र चेखव पेशो से क्या था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो ये था क्लर्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, कौन लेखक कांगो में श्रीमती वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? बताइए, कौन रह चुके हैं? कौन लेखक कांगो में शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? इसका आंसर कमेंट में। तो ये रहे हैं हेनरी लुपेज, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, वत्सलय भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? वत्सलय भाव का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन सा है? तो ये है सूरदास, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, कारमेन किस कहानी के पात्र है? कारमेन किस कहानी के पात्र है? तो ये है पेशागी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, प्रेम की पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर कवि कौन है? तो इस प्रेम के पीर के कवि कौन है? इसका आंसर कमेंट बताइए। तो जयसी है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। जय हिंद।